हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं सुप्रिया, आपकी मेंटोर, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स अकेडमी बाय सुप्रिया में। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट्स आज हम उस कॉन्सेप्ट पे बेस सम सॉल्व करने वाले हैं। ये देखते हैं हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो ऐसे फिगर्स जिनकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि AC इक्वल्स टू AD। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो जो गिवन होता है उसे हमें साइड में लिख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए ईजी होता है। देखिए, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है AC इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अब AB जो है, यानी कि ये जो साइड है वो साइड क्या कर रहा है? एंगल A को, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल हाफ में बांट रहा है, यानी कि ये जो एंगल है, ये पूरा का एंगल, ये पूरा एंगल इसको जो है AB बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। यानी कि ये वाला एंगल जो कि एंगल CAB, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल BAD, ये इक्वल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें इसमें क्या है, क्या क्या गिवन हो गया? एक साइड और एक एंगल इक्वल गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये ट्राइंगल ABC है ऊपर वाला, और नीचे ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल, ये दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में हमें पहले गिवन है AC इक्वल्स टू AD, और दो एंगल्स भी हमें इक्वल दे दिए गए हैं। तो अगर हम इस साइड को देखें AB को, तो वो क्या है? ऊपर वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो कॉमन साइड्स भी क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AB, कॉमन साइड। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा अब हमारे पास क्या क्या इक्वल आ गया है। हमारे पास इक्वल है एक साइड, एक एंगल, एक साइड, यानी साइड एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कंडीशन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे देखिए, इस क्वेश्चन में एक और लाइन है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है, जो कि अभी हमने प्रूफ किया है। तो अब स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग BC और BD भी क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय CPCT। CPCT शॉर्ट वर्जन है किसका? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। के स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग दिक्कत है, तो स्टूडेंट्स वो मेरी पिछली वीडियो को फॉलो कर ले, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बोल रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। यानी कि एक लाइन सेगमेंट AB है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। फिगर को भी देखते जाइए साथ साथ। AB एक लाइन सेगमेंट है जिस पे परपेंडिकुलर्स हैं, कौन से? AD एंड BC, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर्स क्या करते हैं? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ये क्या है? इक्वल है आपस में। यानी कि हमें दो चीजें मिल गई क्वेश्चन में। इस फर्स्ट लाइन से हमें दो चीजें मिल गई क्वेश्चन में कि ये जो साइड्स है AD और BC क्या है? इक्वल हैं। और ये क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर्स है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों ही। तो हमारे पास दो चीज मिल गई, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD साइड्स है, जो फिगर में हमें दिख रहा है, CD क्या कर रहा है?
वो जो साइड ए बी है, जो लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट, बाइसेक्ट करना यानी टू इक्वल हाफ्स में बांटना। यानी कि हम देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है BC इक्वल्स टू AD, ओके, और एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल DAO। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है DO इक्वल्स, सॉरी, शो दैट CD बाइसेक्ट्स, नहीं, हमें प्रूफ करना है OA इक्वल्स टू OB। CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ओके, तो हमें प्रूफ करना है OB इक्वल्स टू OA। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें प्रूफ करना है OA इक्वल्स टू OB। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें पहले से ही गिवन है, हमें साइड गिवन है एक इक्वल और एक एंगल गिवन है। थर्ड चीज़ हमें खुद ढूंढनी होगी, क्या है? तो स्टूडेंट, इसमें हमें थर्ड चीज़ क्या नज़र आ रही है? देखिए स्टूडेंट, एंगल DOA और एंगल COB, ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसा कि हमें फिगर में नजर आ रहा है, क्योंकि इनके वर्टेक्स क्या है? अपोजिट हैं। और स्टूडेंट्स, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हम लिख देंगे एंगल DOA इक्वल्स टू एंगल BOC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हमारे पास तीन चीजें हो गई, एक साइड, दूसरा एंगल, यानी कि बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में OA और OB भी इक्वल होंगे बाय कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल बाय CPCD। तो हम लिख देंगे OA इक्वल्स टू OB बाय CPCD, हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल A, उसको जो है लाइन सेगमेंट L क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही, दो इक्वल एंगल्स में बांट रही है, ठीक है। अब बोला गया एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B जो है L पे कोई भी एक पॉइंट है, कहीं पे है, ठीक है। फिर बोला गया है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, BP और BP परपेंडिकुलर से। स्टूडेंट्स, जैसा कि भी हमने पढ़ा, परपेंडिकुलर्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, टू द आर्म्स ऑफ A, जो भी आर्म्स है एंगल A की, ठीक है, उस पे परपेंडिकुलर है। तो अब हमें क्या क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ये जो ट्राइंगल APB है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ऊपर वाला ट्राइंगल AQB, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आइए कैसे करेंगे? जैसे कि हमने अभी तक के दो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हमने देखा कि जो जो चीज़ें हमें गिवन होती है हम उसे लिख लेते हैं साइड में, और फिर जो हमें प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये ट्राइंगल प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि 5 चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी 5 प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होना चाहिए किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये सारी 5 की 5 प्रॉपर्टीज मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो नया है, मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहा है, तो वो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकता है, जिससे उसको कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अच्छे से समझ आ जाएगा, तभी वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम कैसे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें
पहले ही बोल दिया गया है कि L जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम एंगल के नाम लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी। ध्यान देना है स्टूडेंट, ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी। क्यों है? क्योंकि L क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ओके। दूसरी चीज क्या इक्वल है? दूसरी चीज इक्वल है कि ये एंगल और ये एंगल परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए इक्वल्स टू एंगल ए पी बी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर्स है ये, ओके। अब थर्ड चीज हमें ढूंढनी है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया है, पर थर्ड चीज हमें ढूंढनी है कि अब कोई साइड इक्वल है कि कोई एंगल इक्वल है, क्या इक्वल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें दोनों ट्राइंगल में ए बी नजर आ रहा है। ए बी क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड्स तो हमें पता है कि वो इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो अब हमें तीनों चीज मिल गई, दो एंगल एक साइड। तो हम बोल सकते हैं बाय एंगल साइड ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट है इसी का। उसमें क्या बोला गया है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो बी पी साइड है वो और बी क्यू जो है ये क्या है, इक्वल्स हैं, या फिर एंगल ए से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे। कुल मिला के हमें प्रूफ करना है कि बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर ही चुके हैं, और अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे ही ना। तो कुल मिला के बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस लिख देना है बी क्यू इक्वल्स टू बी पी बाय सी पी सी टी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके, आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जो है पसंद आ रहा है, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको, मेरे इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ ज़रूर से ही वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, हमें पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो आप साथ साथ फिगर पे भी नज़र रखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इट मीन्स ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अब बोला गया है राइट एंगल एट सी, यानी कि सी पे राइट एंगल है। सी क्या है, ये एंगल क्या है, एंगल ए सी बी राइट एंगल है, यानी कि वो एंगल 90 डिग्री का है। अब बोला गया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। M जो है हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है। अब स्टूडेंट, मिड पॉइंट हमें बता दिया गया, तो हमारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि मिड पॉइंट है, इट मीन्स बी एम इक्वल्स टू ए एम, वो इक्वल ही होगा। अब बोला गया है नेक्स्ट, C इज ज्वाइंट टू M। C जो है उसे M से जोड़ दिया गया। स्टूडेंट्स, बाकी के फिगर को भूल जाना थोड़ी देर के लिए। जो जो हमें क्वेश्चन में फिगर में बोला गया, जो जो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो जो लाइन, जो जो वर्ड्स बोली जा रही है, उन वर्ड्स को देखिए और फिगर को देखिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा फिगर्स है उसको भूल जाइए कि वो नहीं है। सिर्फ क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल सी पे राइट एंगल है, ठीक है, वो है ABC,
और m जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट यानी सॉरी मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है वो दोनों एंगल्स क्या वो दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। तो इतनी चीजें हैं। अब क्या बोला गया कि C को M से ज्वाइन कर दिया गया, C को M से ज्वाइन कर दिया कि यानी ये फिगर तो है ही नहीं, इतना मान के चलो। फिर आगे क्या बोला, एंड प्रोड्यूस टू D, M से ज्वाइन करने के बाद उसे D तक बढ़ा दिया गया आगे, सच दैट कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया गया है कि CM और DM क्या है, इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये दोनों साइड्स भी इक्वल दे दी गई हैं, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल दे दी गई और ये दोनों साइड्स इक्वल दे दी गई हैं। इतनी चीजें हमें क्वेश्चन में दे दी गई हैं। इन सब चीजों को हमें बिल्कुल ध्यान करके रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इनको साइड के साइड लिखते जाना है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। इससे आपको क्वेश्चन समझने में और सॉल्व करने में बहुत आसान होगा और आप प्रूफ चुटकियों में कर लेंगे। ओके, तो अब आगे क्या है, आगे बोला गया है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। अब उसी पॉइंट डी को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर दिया गया है। इतना काम इस क्वेश्चन में किया गया। अब शो दैट, अब हमें क्या क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। स्टूडेंट्स अब मैं सिर्फ बोलूंगी, मैं सॉल्व बाद में करूंगी, तो मैं जो बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुने और साथ के साथ फिगर को भी देखते जाएं और कॉन्सेप्ट्स जो मैं बता रही हूँ उनको भी समझते जाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। तो क्या बोला गया है कि ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई है चीज़ें, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें में क्वेश्चन में गिवन होती है, कुछ चीज़ें हम खुद ढूंढ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या क्या गिवन है। अब मैंने जैसा कि मैं आपको बता दिया कि AM और BM इक्वल है, क्योंकि M तो मिड पॉइंट है AB का, ये चीज़ गिवन है। तो हम लिख देंगे AM इक्वल्स टू BM, ये तो हमें गिवन है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट DM और MC भी इक्वल है, DM इक्वल्स टू MC, ये भी इक्वल है, यानी कि दो साइड तो इक्वल ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स एक चीज बताऊंगी, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। क्यों पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हमने ये प्रीवियस के क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर लिया है कि इनके वर्टेक्स क्या है, अपोजिट हैं। और जिन एंगल्स के वर्टेक्स अपोजिट होते हैं वो एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल BMD इक्वल्स टू एंगल AMC। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई, दो साइड हो गया, एक एंगल हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, साइड साइड एंगल, यहाँ साइड साइड एंगल जो है कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अगर कोई से भी दो साइड और कोई भी एक एंगल इक्वल है तो हम बोलेंगे वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे स्टूडेंट, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड यानी जो एंगल है उन दो साइड की मदद से फॉर्म हो रहा है, वो दो साइड्स मिलकर जॉइंट होकर जो एंगल फॉर्म करते हैं वही एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों साइड्स मिलकर जो एंगल्स फॉर्म कर रही हैं वो एंगल इक्वल है। तो हम इस क्वेश्चन में साइड साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं और वो साइड साइड एंगल क्राइटेरिया लगा देते हैं। हमें साइड साइड एंगल तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें क्या लगाना है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो हम लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD।